हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th की साइंस का चैप्टर 3rd। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2nd कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 3rd, और चैप्टर का नेम है डिसीजेस, यानी कि जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनसे संबंधित हमारा ये चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिसीज़ क्या होती है, ठीक है, डिसीज़ कितने तरह की होती है। इसके अलावा जो विटामिन्स की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स की कमी से होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग तरह की डिजीज़ होती है, जैसे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का वो है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो फैलने वाले रोग हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। वी ईट फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि हम भोजन लेते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। आवर फूड कंटेन्स सेवरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स यानी कि वसा होती है, विटामिन्स यानी कि विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शन। तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी का बॉडी के अंदर अलग अलग तरह का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देने का यानी कि ऊर्जा देने का काम करते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है या हमारे शरीर के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो हम कर सकें। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो बाय बिल्डिंग आवर टिश्यू। तो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में यानी कि वृद्धि में हेल्प करते हैं। फैट्स आल्सो गिव एनर्जी। जो फैट्स होते हैं यानी कि जैसे तेल है, घी है, वो अगर हम खाते हैं तो उनके अंदर फैट्स होता है, तो उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विटामिन्स कीप्स अस फिट एंड हेल्थी। तो विटामिन जो होते हैं वो हमें हेल्थी रखते हैं, यानी कि स्वस्थ रखते हैं और बॉडी को फिट रखते हैं। मिनरल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, तो ये मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि शरीर की वृद्धि में ये सहायता करते हैं। रफेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड प्रॉपरली एंड क्लीन्स आवर बॉडी। इस तरह से जो रफेज होते हैं यानी कि जो हम रेशेदार भोजन करते हैं, ठीक है, जो हमारे भोजन के अंदर जो रेशेदार पदार्थ होते हैं, तो वो भी हमारे भोजन को पूरी तरह से पचने में और बॉडी को अंदर से प्रॉपरली क्लीन रखने में सहायता करते हैं। एंड दिस इज आल्सो ए फैक्ट दैट आवर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यही कारण है कि हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़। तो अगर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की अधिकता यानी कि वो ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो उससे हमें एक रोग हो सकता है। टू ओवरकम दिस वी मस्ट टेक ए बैलेंस डाइट। तो इसीलिए इससे ठीक रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि संतुलित भोजन लेना चाहिए। व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट? ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। तो अब ये बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी कि संतुलित आहार किसको कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा के अंदर हो, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार कहते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको रतौंधी रोग भी कहा जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज़ यानी कि ये रोग हो जाता है। इन दिस डिसीज़
ए पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट। अब जब ये इंसान को ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो इस नाइट ब्लाइंडनेस के का क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी कि इसके क्या प्रभाव होता है। जिस भी इंसान के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज़ होता है तो उसको कम लाइट के अंदर दिखाई नहीं देता है, यानी कि जैसे शाम का समय होता है तो शाम के समय में उसको कम दिखाई देगा। विटामिन ए इज़ फाउंड इन कैरेट, मैंगोज, एग योक एंड बटर एट्सेट्रा। तो ये विटामिन ए है ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये गाजर से, आम से, एग योक यानी कि अंडे से और घी से यानी कि मक्खन से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट डिजीज इज बेरी। तो बेरी रोग क्या होता है। बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो ये जब शरीर के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो इंसान को बेरी रोग हो जाता है। द सिम्टम्स आर लॉस ऑफ वेट एंड वीक मसल्स। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। किसी इंसान को जब बेरी रोग हो जाता है तो उसके शरीर का वजन कम हो जाता है, यानी कि भार कम हो जाता है और जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। फूड रिच इन विटामिन B1 सच एज बीन्स, मीट, एग्स एंड कॉर्न हेल्प्स टू अवॉइड बेरी। तो ये विटामिन B1 जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है जैसे कि मटर वगैरह है, या जो मांस होता है, अंडे होते हैं, या जो मक्का होता है, तो उससे ये प्राप्त होता है विटामिन B1। तो अगर ये हम विटामिन B1 को इंसान या हम जो लेते रहते हैं तो फिर ये बेरी जो रोग है ये नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग इसको कहा जाता है। स्कर्वी इज द डिजीज ऑफ ब्लीडिंग गम्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। तो स्कर्वी जो रोग है वो मुख्य रूप से मसूड़ों का रोग है कि मसूड़ों के अंदर से लगातार खून बहता रहता है। तो ये मेनली जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन C की कमी से। ऑरेंजेस, टोमेटोज, लेमन, गुआवा एंड आंवला आर रिच इन विटामिन C। तो ये किससे प्राप्त होता है विटामिन C, तो ये संतरे से, टमाटर से, या नींबू, अमरूद, आंवला जो होते हैं उनके अंदर विटामिन C होता है। और अगर इनको इंसान लेता रहता है तो विटामिन C की कमी नहीं होती है और स्कर्वी रोग नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिकेटस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D कॉजेज रिकेटस इन विच बोन्स बिकम्स कर्व्ड। तो जिस इंसान के अंदर विटामिन D की कमी हो जाती है तो उसको रिकेटस का रोग हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या है कि जिस इंसान के अंदर ये रिकेटस का रोग होगा तो उसकी हड्डियां जो है वो कर्व्ड हो जाती है, यानी कि जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। द डाइट शुड इंक्लूड फिश, एग, मिल्क एंड बटर टू अवॉइड रिकेटस। तो ये जो विटामिन D है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये मछली से, अंडों से, दूध से और मक्खन से ये प्राप्त होता है। इन एडिशन एक्सपोजर टू सनलाइट प्रोड्यूसेस विटामिन D इन आवर बॉडी। तो अगर कोई इंसान सुबह के समय धूप में बैठता है तो हमारी बॉडी जो है वो खुद इस विटामिन को बना लेती है, यानी कि विटामिन D जो है वो हमारा शरीर खुद भी बना सकता है अगर हम डाइट के अंदर यानी कि भोजन के अंदर इसको नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए सुबह सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठना होता है। तो जो धूप होती है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इस विटामिन का निर्माण होता है, यानी कि ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। तो इसकी कमी नहीं होती है और फिर रिकेटस का डिजीज़ नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम करेंगे मिनरल से रिलेटेड होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके बारे में, कि जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।